नमस्कार, स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीके से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीट होकर पूछे जाते हैं। इसमें जो है साइंस के क्वेश्चन है, जीके के क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, हर तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। एसएससी से संबंधित ये प्रश्न है। और आज का सबसे पहला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, इसका टाइम था 1967 से 1968 में। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस देश में है? विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र जिस देश में पाया जाता है वो है चीन। भारत का बोस्टन के रूप में किस शहर को जाना जाता है? भारत का बोस्टन जिसको कहा जाता है वो है अहमदाबाद। भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन सा है? तो जो राज्य भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला है वो है उड़ीसा। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? जो भारतीय रेल है उसका राष्ट्रीयकरण जिस वर्ष हुआ था वो वर्ष था 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ। काकड़ा पारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो काकड़ा पारा परियोजना है ये स्थित है ताप्ती नदी पर। इसके बाद है, जबलपुर किस नदी के किनारे बसा है? जो जबलपुर शहर है ये जिस नदी के किनारे पर बसा है वो नदी है नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी के किनारे पर बसा है। सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहले भी आ चुका है ये एग्जाम में। और ये जो है सिमलीपाल अभयारण्य जो है ये है उड़ीसा राज्य में स्थित है। थारू किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? भारत में अनेक अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की जनजातियां पाई जाती हैं और इसमें से ही एक जनजाति है थारू जो पाई जाती है भारत के राजस्थान उत्तराखंड राज्य में। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? यह रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, जिसमें कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पर इसमें ये करेक्ट हो जाएगा। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी? तो इसके प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई और इसके बाद इसको लागू किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था फजल अली। भोपाल गैस दुर्घटना या कहो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? तो ये हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? जो श्वेत रक्त कण जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है इनका जो जीवन काल होता है वो होता है मात्र 2 से 4 दिन का। मनुष्य में लगभग कितना लीटर लार प्रतिदिन निकलती है? तो सामान्य मनुष्य में लार निकलती है 1.5 लीटर प्रतिदिन। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अगर सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है अग्नाशय। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। विश्व में रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो उनका नाम है J.F. वेंट होफ। चीन में सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग कब किया गया था? तो चीन में सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग किया गया था 1 अगस्त 1972 को। WHO की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1948 में। नाटो में सदस्यों की संख्या कितनी है? जो नाटो है उसमें सदस्यों की जितनी संख्या है वो संख्या है 26 सदस्य हैं उसमें। गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था 1961 में। ज्योति तीव्रता का मात्रक है? जो ज्योति तीव्रता है इसका मात्रक है कैंडिला। फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। मोटरसाइकिल के आविष्कारक कौन है? अगर मोटरसाइकिल के आविष्कारक की बात की जाए तो मोटरसाइकिल के आविष्कारक है जी डेमलर। एल्कोहल कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है? अगर एल्कोहल की बात की जाए तो जितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है वो है -115 डिग्री सेल्सियस पर एल्कोहल जमता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है, कान पर जो ध्वनि का प्रभाव रहता है वो रहता है 1/10 सेकेंड। इतना ही प्रभाव कान पर ध्वनि का रहता है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें अपना करेक्ट है। इसके बाद है GATT का स्थान WTO ने कब ले लिया? गेट का स्थान जो है WTO ने ले लिया था वो वर्ष था 1995 जब गेट ने WTO का स्थान ले लिया। म्यूचुअल फंडों एवं स्टॉक मार्केट के नियंत्रण के अधिकार किसे दिए गए थे? तो इनके जो नियंत्रण के अधिकार दिए गए थे वो दिए गए थे SEBI सेबी को ये अधिकार दे दिए गए थे। इसके बाद है, भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के आंकड़े कौन जारी करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के आंकड़े जो जारी करता है वो करता है CSO। इसके बाद है,
किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु को बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था? तो ये संविधान संशोधन था 41वां 1976 का संविधान संशोधन था। इसके तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु को बढ़ाकर 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था। 41वां संविधान संशोधन था 1976 का। जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अगर जीवाणुओं में गुणसूत्रों की बात की जाए तो इनमें एक होती है गुणसूत्र की संख्या। इसके बाद है निम्न में से कौन सा तत्व 14 साल तक के पद्यों की वृद्धि के लिए सबसे अधिक जरूरी है? ये जो तत्व होता है, ये तत्व है, इस तत्व का नाम है प्रोटीन, जो बहुत जरूरी होता है वृद्धि के लिए। इसके बाद है पाचन और श्वसन नलियां कहाँ क्रॉस होती है? पाचन और श्वसन नलियों की अगर बात की जाए तो ये क्रॉस होती है गसनी में। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अगर कृत्रिम गुर्दे की बात की जाए तो जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो सिद्धांत है अपोहन डायलिसिस के सिद्धांत पर। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? जो राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो है, ये जहां पर स्थित है उस क्षेत्र का नाम है नई दिल्ली। ये नई दिल्ली में स्थित है। निम्न में से कौन से जानवर वैदिक सभ्यता द्वारा ज्ञात नहीं थे? वो जानवर जो वैदिक सभ्यता द्वारा ज्ञात नहीं थे वो जानवर थे चीता। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम है। जो सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का जो उद्गम हुआ था वो हुआ था यजुर्वेद से। संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? अगर संगम साहित्य की बात की जाए तो इसकी भाषा है तमिल। कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था? जो कण्व राजवंश था उसका संस्थापक था वासुदेव। इसके बाद है किस चीनी राजा ने 220 ईस्वी पूर्व चीन की विशाल दीवार को बनवाया? तो वो चीनी शासक जिसने 220 ईस्वी पूर्व चीनी की दीवार को बनवाया था वो था सी होंग टी। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अगर हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी की बात की जाए तो वो थी थानेश्वर। बादामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था? तो इसका जो संस्थापक था उसका नाम था कीर्तिवर्मन फर्स्ट, ये वहां का संस्थापक था। इसके बाद है गुप्त संस्था अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? गुप्त संस्था अभिनव भारत के संस्थापक थे गणेश सावरकर। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है वो दिन होता है 3 जनवरी का, जब सूर्य और पृथ्वी दोनों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। इसके बाद है सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? अगर सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी की बात की जाए तो ये होती है 4 जुलाई को। पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में जितना समय लगता है वह समय होता है 4.2 वर्ष का। इसके बाद का प्रश्न है सौरमंडल की मोटाई में किस ऋतु में वृद्धि होती है? सौरमंडल की जो मोटाई होती है उसमें जिस ऋतु की वृद्धि होती है वो ऋतु है ग्रीष्म ऋतु। इसके ऊंचाई पर जाने पर ग्रीष्म ऋतु की वृद्धि होती है। फेरल का नियम किससे संबंधित है? जो फेरल का नियम है वो संबंधित है पवनों की दिशा से। गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है सबसे अधिक जलोढ़ मृदा। कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये जिस भाग से प्राप्त होता है वो पौधे का भाग होता है, फल से ये प्राप्त होता है। इसके बाद है प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर है? जो प्रसिद्ध करीबा बांध है वो स्थित है जाम्बेजी नदी पर। इसके बाद है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है गुजरात राज्य से होकर। इसके बाद का जो अपना प्रश्न है वो है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत स्थापित की गई संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो इस संविधान सभा में 389 सदस्य थे। ये एलडीसी के एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है। संविधान की प्रारूप समिति में सभापति सहित कितने सदस्य थे? जो संविधान की प्रारूप समिति है इसमें जितने सदस्य थे उन सदस्यों की संख्या है 7। पहली बार प्रस्तावनाओं में संशोधन किस संशोधन द्वारा किया गया? तो पहली बार प्रस्तावनाओं में जो संशोधन किया गया वो संशोधन किया गया था 42वें संशोधन द्वारा। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने प्रकार की राजनीतिक इकाइयां थी? तो भारत में 2 प्रकार की राजनीतिक इकाइयां थी स्वतंत्रता के समय। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में किस संशोधन द्वारा हटाया गया?
तो ये जो है इसमें संशोधन किया गया था और वो संशोधन था 44वां संशोधन, जिसके तहत मौलिक अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। इसके बाद का जो प्रश्न है वो है वित्तीय घाटे की नई परिभाषा किसने दी थी? तो ये वित्तीय घाटे की जो नई परिभाषा दी थी वो दी थी चक्रवर्ती कमेटी ने। साफ्टा किस वर्ष साफ्टा में बदल गया? तो साफ्टा है वो जिस वर्ष साफ्टा में बदल गया वो था वर्ष 2005, जिसमें इसका परिवर्तन हुआ। भारत की सबसे लंबी नदी पुल महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? जो भारत की सबसे लंबी नदी पुल है महात्मा गांधी सेतु, इसकी जो लंबाई है ये पटना में स्थित है और इसकी लंबाई है 5575 मीटर्स। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? अगर भारत की सबसे बड़ी जनजाति की बात की जाए तो वो है गोंड। बर्लिन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बर्लिन जो है जर्मनी में एक शहर है और ये स्थित है स्प्री नदी के किनारे। लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? तो लुधियाना जो स्थित है ये स्थित है गोमती नदी के किनारे। लक्ष्मी विलास महल कहाँ स्थित है? जो लक्ष्मी विलास महल है ये स्थित है बड़ोदरा में। लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? तो ये जो लालगढ़ महल है ये स्थित है बीकानेर में। इसके बाद का जो अपना प्रश्न है वो है भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो उनका नाम है हैरोल्ड मैकमिलन, जो भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। भारतीय सर्वेक्षण किसके अधीनस्थ है? जो भारतीय सर्वेक्षण है वो अधीनस्थ होता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा परिवर्धित हुई? जो 9वीं अनुसूची है ये प्रथम संशोधन द्वारा परिवर्धित हुई थी। रग्बी फुटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें जो खिलाड़ी होते हैं वो है 15। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय खेल की अगर बात की जाए तो वहां का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। भारत के प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है? तो भारत के प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है आचार्य विनोबा भावे। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी उनका नाम है मारिया एस्टेला पेरो। ये जो थी विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। राष्ट्रीय डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस। श्री राजगोपालाचारी को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इनको जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वो किया गया था 1954 में। प्रथम सार्क शिखर सम्मेलन ढाका में कब हुआ? तो प्रथम सार्क शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ था 1985 में। सेमरोक किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो सेमरोक जो है वो है आयरलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक। रेक्स डॉग किस देश का संसद का नाम है? जो रिक्स डॉग है वो जिस देश की संसद का नाम है वो देश है स्वीडन। योजना अवकाश प्लेन हॉलिडे का उल्लेख किस काल के लिए होता है? जो प्लेन हॉलिडे है उसका उल्लेख होता है 1966 और 1969 के काल के लिए। प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1979 में। निम्न राज्यों में सबसे बड़ी विधान परिषद किस राज्य में है? जिस राज्य में सबसे बड़ी विधान परिषद है वो राज्य है उत्तर प्रदेश। इसके बाद है निम्न राज्यों में से भारत का सबसे बड़ा संघीय क्षेत्र कौन सा है? अगर भारत की सबसे बड़े संघीय क्षेत्र की बात की जाए तो वो है पांडिचेरी। राज्यसभा के सर्वप्रथम विरोधी दल का नेता कौन था? जो राज्यसभा के सर्वप्रथम विरोधी दल का नेता था कमलापति त्रिपाठी। बंगाल और बिहार के बीच स्थायी निपटारा किसने करवाया? तो इनके बीच जो स्थायी निपटारा करवाया था वो करवाया था कार्नवालिस ने। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? अकबर के दरबार में अगर रत्नों की बात की जाए तो उसके दरबार में 9 रत्न थे। शाहजहां की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो शाहजहां की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था औरंगजेब। नौसैनिकों का विद्रोह कब हुआ था? तो इनका जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1946 ईस्वी में। तो दोस्तों आज के इस एसएससी जीके के इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप डीएस गुरुजी के साथ जुड़े रहें एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।